नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो कल एयर स्ट्राइक 25 मिसाइलों द्वारा की गई भारतीय सैन्य शक्ति ने, उसका प्रभाव पाकिस्तान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर क्या पड़ा। वो तबाह हो गया पूरी तौर से, और ड्रोन जो हमारे गए थे, सुसाइडल ड्रोन जो गए थे, उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये बात ठीक है। हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब बोले हैं, पाकिस्तान ने हमला किया या इसको रिटेलिएशन में बदला तो उसको करारा और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। अब नई दिल्ली में ईरान के साथ मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमृतसर में मिले। रॉकेट के बारे में भी बात की। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कराची, सियालकोट, लाहौर में इसका ज़्यादा असर हुआ है। इस सिस्टम का नाम हेडक्वार्टर 9 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम था। पाकिस्तान का आरोप है कि ड्रोन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ईरान के साथ बातचीत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी सेनाओं ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाने पर लिया है। विदेश मंत्री ने साफ कहा, हम पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान हमला करता है तो ये तय है कि भारत की सैन्य शक्ति, भारत की मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स उसका तगड़ा जवाब देने वाली है। इस बैठक से पहले पीएम मोदी और अजीत डोभाल की मीटिंग हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, मात्र शुरुआत हुई है। भारत ने 6 मई की रात को 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। अब इन 9 ठिकानों में मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला, सियालकोट, तेहरा गांव, मुरीद के बहावलपुर शामिल है, जहां पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर हुआ करते थे। ऑपरेशन से जुड़े कुछ वाक़या हैं जो आपको बता देते हैं। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही है। बुधवार को हुई फायरिंग में सेना के जवान समेत 14 लोगों की जान गई थी और 15 लोगों के मौत की पुष्टि भी हुई है। एक जवान की मृत्यु हुई है। पंजाब में ही बुधवार रात अमृतसर में हुए धमाके सुने गए। गुरुवार सुबह यहां 3 गांवों में रॉकेट मिले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने संभावना जताई है पाकिस्तान की तरफ से ये रॉकेट्स फायर किए गए। इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इन्हें मार गिराया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। बुधवार रात ही अमृतसर में धमाके सुने गए। गुरुवार सुबह 3 गांवों में रॉकेट मिले। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने संभावना जताई है पाकिस्तान की तरफ से ये रॉकेट्स फायर किए गए। इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इन्हें बर्बाद कर दिया। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया, और जिसकी सूचना विदेश सचिव ने दी, विंग कमांडर व्योमा सिंह ने दी, और कर्नल सोफिया, उन्होंने भी इसकी डिटेल हमें दी है।
भारत की थल सेना, वायुसेना, नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 1971 युद्ध के बाद यह पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की। सेना और एयरफोर्स ने अफसरों ने घटना की जानकारी दी। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी, वायुसेना की महिला ऑफिसर्स ने ऑपरेशन की जानकारी दी। आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी, एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ऑपरेशन के बारे में बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। और इसमें बीएसएफ ने फिरोजपुर सेक्टर में मारे गए घुसपैठिए की तस्वीर भी जारी की है। और विदेश मंत्री जयशंकर की चेतावनी, हमला किया तो पाकिस्तान को करारा और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ये बात निश्चित है। पाकिस्तान इस बात को जल्दी से समझ लेगा तो उसको फ़ायदा होगा। अगर वो रिटेलिएशन करेगा तो उसको और भी नुकसान सहना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। युद्ध उनकी तरफ से शुरू होगा, हमारी तरफ से नहीं होगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेशी मंत्री सैयद अब्बास से द्विपक्षीय बैठक में कहा कि पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई सोची समझी और सीमित थी। उसका इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं, लेकिन अगर भारत पर कोई सैन्य हमला होता है तो उसका जवाब कड़ा और निर्णायक होगा। उन्होंने कहा, एक पड़ोसी और अहम साझेदार होने के नाते ईरान को हालात को लेकर स्पष्ट और सही जानकारी होना जरूरी है ताकि किसी तरह की गलतफहमी ना हो। इजराइल ने अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर ना जाने को कहा है। बढ़ते तनाव को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। और पंजाब में जो हालात चल रहे हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट हैं। एएनआई ने बताया 7 मई की रात अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति इंटरनेशनल बॉर्डर को पार किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस की तरफ बढ़ते वक्त बीएसएफ फायरिंग में उसकी मौत हो गई। उसका शव गुरुवार सुबह पुलिस को सौंप दिया गया। हरियाणा हाईकोर्ट अलर्ट पर है। गुरुग्राम में डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये सभी तैयारियां जो हैं वो पाकिस्तान की अगली कार्रवाई के मतहत सिर्फ पहली जो शुरू की इंतजामी होती है उसको देखते हुए किया गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी के लिए 25 वार्ड जो बेड में होते हैं, उसमें हॉस्पिटल में होते हैं 25 बेड जो है वो रिजर्व रखने का फैसला लिया गया है। रक्सौल बॉर्डर पर चीन के नागरिक गिरफ्तार। इंडियन नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल कड़ी निगरानी कर रहे हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रक्सौल बॉर्डर पर चीन के 4 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास वीज़ा नहीं था। सीमा सशस्त्र बल ने इन्हें गिरफ्तार किया। कच्छ में भारत पाक सीमा के पास विस्फोट, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। गुजरात के कच्छ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा इलाके में आज सुबह एक विस्फोट हुआ। जानकारी के मुताबिक एक उड़ती हुई संदिग्ध वस्तु हाई टेंशन बिजली की तार से टकरा गई, जिससे यह धमाका हुआ। यह सुबह करीब 6 बजे इंडिया ब्रिज बॉर्डर के पास हुआ। भुज के दूर दराज गांव कोटड़ा के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में यह घटना होने के बाद पुलिस, वायुसेना, सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। जांच में ये पाया गया कि एक उड़ती हुई वस्तु पाकिस्तान की तरफ से आई थी या नहीं, इसका अभी निश्चित नहीं है। पश्चिमी सीमा के एसपी विक्रम सुंडा साहब ने बताया है कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। संदिग्ध वस्तु को वायुसेना के हवाले कर दिया गया है और इसकी जांच वायुसेना और बीएसएफ मिलकर कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। यूएनजीए की प्रमुख की अपील है, भारत पीएके संयम बरते, बातचीत से हल निकाले। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखकर संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने चिंता जताई। उन्होंने दोनों देशों से कहा है कि वे संयम बरतें
स्थिति को तुरंत शांत करें। फिलेमन ने सभी तरह के आतंकी हमलों और आम लोगों व नागरिकों ठिकानों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को सिर्फ बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही हल किया जा सकता है। ये बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी। राजस्थान का 1037 किलोमीटर लंबा बॉर्डर सील कर दिया गया है। फ्लाइट ऑपरेशंस बंद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान से सटे पाकिस्तान के गांवों में सेना का मूवमेंट हो रहा है। इसके चलते राजस्थान का 1037 किलोमीटर लंबे पूरे राजस्थान से लगे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जमीन पर बीएसएफ तो आसमान में एयरफोर्स अलर्ट पर है। वेस्टर्न सेक्टर के सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। यहाँ से दिन रात कमबैक पेट्रोलिंग की जा रही है। दूसरी ओर जमीन पर बीएसएफ ने अपनी गश्ती जो सेना है उसको बढ़ा दिया है। इसके साथ अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया है। बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर एयरपोर्ट से 10 मई तक सभी जो फ्लाइट्स हैं उनका ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अर्थात ना कोई फ्लाइट आएगी और ना ही जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट से आज सुबह 4 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। भारत ने बगलिहार बांध के 2 गेटों को खोलने का काम भी किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में भारी बारिश की वजह से ऐसा किया गया है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद 25 अप्रैल को सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। इसके बाद बांध के गेट बंद कर दिए गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पीएके की फायरिंग में 13 की मौत और करीब 60 लोग घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना की 16वीं राष्ट्रीय राइफल्स और 6 पैरा बटालियन गुरुवार को पुंछ के सुरनकोट में ज्वाइंट तलाशी अभियान चला रही है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया है कि एलओसी पर पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन से पुंछ में 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें 44 नागरिक समेत केंद्र शासित प्रदेश में करीब 60 लोग घायल हैं। एनएसए डोभाल साहब ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और ये मुलाकात 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोले हैं, युद्ध के दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी लागू नहीं होगी। निशिकांत दुबे एक्स पोस्ट में लिखा है कि युद्ध के दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी लागू नहीं होती। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों को ब्लॉक करना चाहिए। वे अपनी बकवास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो निशिकांत दुबे नाम का 3rd क्लास बकवास और घटिया जो इंसान है वो इस तरह की खुद बकवास करता है, उसको अपना संयम खुद बरतना चाहिए। बीजेपी ने एक ऐसा पालतू आदमी पाल रखा है जो बेलगाम है, लंबी जुबान का है और मैं उनकी भर्त्सना करता हूं। ऐसे व्यक्ति पर खुद पर इसको मुंह बंद करके इसके मुंह पर टेप लगाकर इसको एक कमरे में बंद कर देना चाहिए। ये बहुत बकवास करने वाला और वाहियात और निर्लज्ज 3rd क्लास का ये आदमी है, ऐसा मेरा मानना है। ये खुद बकवास करता है और दूसरों को ये नसीहत देता है। खुद मियाँ वसीहत, दूसरे को नसीहत। ये इस प्रकार का घटिया 3rd क्लास आदमी है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं और भर्त्सना भी करता हूं। ये आदमी देश में हिंदू मुसलमान करने में सबसे आगे है और ये अपनी जुबान पर काबू नहीं रखता। देश के सर्वोच्च न्यायालय को ये बुरा भला बोलता है और यहां तक कह देता है कि धर्म के नाम पर हमारा सुप्रीम कोर्ट झगड़ा करवा रहा है। एचआर खन्ना साहब अभी रिटायर नहीं हुए, उनके बारे में अब शब्दों का ये प्रयोग करता है। परले दर्जे का घटिया और वाहियात इंसान है। इसी के साथ कुछ उड़ी में इमरजेंसी वाहन अलर्ट पर रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर में उड़ी फायर और इमरजेंसी ऑफिसर शब्बीर उल हसन ने बताया है कि इलाके में भारी गोलाबारी के कारण 5 वाहनों को अलर्ट पर रखा गया। श्रीनगर, बारामूला, सोपोर, पट्टन में
इमरजेंसी वाहन बुलाए गए हैं। हमारे पास 1 फोम टेंडर, 5 वाटर टेंडर और 5 फायर फाइटिंग गाड़ियां भी हैं। और यूएन जनरल असेंबली अध्यक्ष ने कूटनीतिक शांति का एकमात्र तरीका बताया है। विदेश के लोग इस प्रकार की बातचीत करते रहते हैं, उन्हें भारत पर क्या बीती उसके बारे में कोई लंबा चौड़ा अंदाज़ा नहीं है। अमृतसर के 3 गांवों में गुरुवार को मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा है कि आर्मी को इसकी जानकारी दे दी गई है। मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीरों के साथ डिफेंस एक्सपर्ट से बात की गई है। मिसाइल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेना इस्तेमाल करती है। आशंका है पाकिस्तान की तरफ से ये हमला किया गया हो, लेकिन भारत ने एंटी मिसाइल सिस्टम से इन्हें आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। इससे पहले गुरुवार की रात 1:02 से लेकर 1:09 के बीच अमृतसर में 6 बार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद ब्लैकआउट भी किया गया। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि ग्राउंड चेक में किसी भी तरह के हमले की पुष्टि नहीं है। धमाके की आवाज़ सोनिक साउंड से भी हो सकती है। सोनिक साउंड तभी सुनाई देता है जब किसी विमान या वस्तु की रफ्तार 1225 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा हो। आमतौर पर यह फाइटर जेट्स के कारण होती है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और आपसे एक ही बात कहेंगे, इस संकट की घड़ी में हमें अपने संयम का परिचय देना है। हमें निशिकांत दुबे नहीं बनना। हमें भारत का एक अच्छा नागरिक होने के नाते भारत की संप्रभुता, अखंडता और देश की सुरक्षा पर पहले ध्यान केंद्रित करना है। और जो इस तरह के 2-2 रुपल्ली के ट्रोलर हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देंगे और देश को एक ऐसा मजबूत राष्ट्र बनाने में काम करेंगे जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी की सहभागिता हो और सभी इस देश में एकता की मिसाल कायम करें। ऐसा मेरा विचार है। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। उससे पहले एक आपसे प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हम इस प्रकार की वीडियोस आपके सामने लाते रहें और अपने विचारों को प्रकट करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।